क्या है ब्लैक होल का रहस्य? सूर्य और असंख्य तारों का निर्माण कैसे हुआ? इस ब्रह्मांड में कितने प्रकार के ब्लैक होल पाए जाते हैं? तो चलिए आज हम इन सभी सवालों को विस्तृत रूप से जानेंगे। दुनिया के सामने ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले साल 1783 में अपने विचार प्रकट करने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर जॉन मिशेल थे, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक भी थे। इनके बाद साल 1796 में फ्रांस के वैज्ञानिक पियरे साइमन ने अपनी पुस्तक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से व्याख्या की। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि उसके पार प्रकाश भी नहीं जा सकता, और ब्लैक होल के आसपास या गुरुत्वीय घेरे में आने वाली हर चीज उसमें समा जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके जितना नज़दीक जाया जाए उतना ही समय का प्रभाव भी कम होता जाता है, और ब्लैक होल के अंदर तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। अब जानते हैं कि इतना रहस्यमय और रोचक पिंड ब्रह्मांड में उत्पन्न कैसे होता है। ब्लैक होल एक अत्यधिक घनत्व और द्रव्यमान वाला पिंड है। अगर ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी चीज को हम संकुचित कर बहुत ही छोटा कर दें तो उसके द्रव्यमान और घनत्व से उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल हो जाएगा कि उसके बाहर रोशनी का भी जाना असंभव होगा, और वही चीज ब्लैक होल कहलाने लगेगी। हमारे पृथ्वी का घनत्व अगर बहुत बढ़ जाए और पूरी पृथ्वी को संकुचित कर लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक कर दिया जाए तो इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक हो जाएगा तथा ये ब्लैक होल बन जाएगी। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े सूर्य को भी संकुचित करके एक छोटे से मटर के दाने के बराबर कर दिया जाए तो यह भी एक ब्लैक होल के रूप में बदल जाएगा। लेकिन एक ब्लैक होल में द्रव्यमान की तुलना में घनत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बता दें कि पृथ्वी और सूर्य इस तरह से संकुचित नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो पृथ्वी का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है और ना ही सूर्य का। लेकिन सूर्य से करोड़ों गुना बड़ा भी कोई तारा हो जिसका द्रव्यमान और घनत्व अपार मात्रा में उसमें मौजूद हो, तो वह अपनी इन विशेषताओं की वजह से ब्लैक होल बन सकता है। ज्यादातर ब्लैक होल का निर्माण तारों से ही होता है। तो आइए ब्लैक होल के निर्माण की प्रक्रिया जानने से पहले तारे कैसे बनते हैं ये भी समझ लेते हैं। दरअसल तारों का जन्म सौर मंडल में उपस्थित धूल तथा गैस के बड़े बादलों से होता है। ब्रह्मांड में बने इन बादलों को निहारिका या नेबुला कहते हैं। इन निहारिकाओं में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और लगभग 25% तक हीलियम होता है तथा बहुत ही कम मात्रा में कुछ भारी तत्व भी होते हैं। जब निहारिकाओं में घनत्व की वृद्धि होती है उस समय ये बादल अपने ही गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगते हैं और उसके अंदर का ताप इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में ही टकराने लगते हैं और ये हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। गति तथा संकुचन के कारण ये एकजुट होकर गोल या लगभग गोल के समान ही आकार में परिवर्तित हो जाते हैं और इस तरह से एक तारे का निर्माण होता है। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा होने में कई करोड़ों साल बीत जाते हैं तथा हमारे सूर्य का निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ है। ताप नाभिकीय संलयन से निकली प्रचंड ऊष्मा से ही तारों का गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है, इसलिए तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है और वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अब अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके 1.4 द्रव्यमान वाले तारे जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्वयं को संभाल नहीं पाते, अब ऐसे तारों के अंदर विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे का कोई घनत्व वाला अवशेष बचता है तो वह अत्यधिक घनत्व युक्त न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। ऐसे तारों पर अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा संकुचित होने लगता है और अंत में तारा एक निश्चित क्रांति सीमा तक संकुचित होता जाता है, और इस अपार असाधारण संकुचन के कारण उसका स्पेस व टाइम भी विकृत हो जाता है और अपने में ही स्पेस व टाइम का अस्तित्व खत्म हो जाने के कारण वे अदृश्य हो जाता है, और इसी अदृश्य पिंड को हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है जिसे सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं तथा इस बिंदु के आसपास की गोलाकार सीमा को इवेंट होरिजन कहते हैं। इस इवेंट होरिजन के बाहर प्रकाश या फिर कोई भी वस्तु नहीं जा सकती और यहाँ पर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्लैक होल के गोलाकार सीमा से दूर खड़े किसी प्रेक्षक की घड़ी बहुत ही धीमी हो जाएगी तथा वहाँ का समय भी बहुत ही धीमी गति से चलेगा। बता दें कि समय निरपेक्ष है और समय का भाव ब्रह्मांड की विभिन्न जगहों पर अलग अलग होता है। यानी कि पृथ्वी पर अभी जो समय चल रहा है ब्रह्मांड में कहीं दूर इससे तेज या इससे धीमा समय चल रहा होगा और इसे टाइम डिल्यूजन कहते हैं।
ब्लैक होल कई प्रकार के होते हैं जो कि अपने कुछ अलग खास गुण की वजह से पहचाने जाते हैं। ऐसे तारे जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक होता है तथा गुरुत्वीय संकुचन के कारण वह अंततः ब्लैक होल बना है, उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। वहीं ऐसे ब्लैक होल जिसका निर्माण आकाशगंगा के केंद्र में होता है और जिसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा तथा आकार भी बहुत ही विशाल होता है, उसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना ज़्यादा होता है। मिल्की वे के मध्य में एक ऐसा ही सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसका द्रव्यमान सूर्य से 1 करोड़ गुना ज़्यादा है। कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम होता है तथा जिनका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण नहीं परंतु अपने केंद्र पथ पर पदार्थ और ताप के संकुचित होने पर हुआ हो। इसे स्मॉल या प्रीमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। इन लघु ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही हुआ होगा। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के अनुसार हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन कर ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्थाओं के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आप में से कई लोगों को एक और जिज्ञासा होगी कि ब्लैक होल प्रकाश को सोख लेता है जिसके कारण यह ब्रह्मांड में अदृश्य होते हैं, तो फिर वैज्ञानिक ब्लैक होल का पता कैसे लगाते होंगे। मिशेल के अनुसार ब्लैक होल अदृश्य होने के बावजूद भी अपने आसपास स्थित आकाशीय पिंडों पर अपना गुरुत्वीय प्रभाव डालते हैं। ऐसे में बीच में तो अंधेरा होता है लेकिन इसके आसपास की चीजें उस अंधेरे की तरफ खिंची जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। कभी कभी ब्रह्मांड में 2 तारे या 2 ग्रह भी एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं जिसके बीच में एक बहुत ही बड़ा काला धब्बा दिखाई पड़ता है। इस परिस्थिति में वहां पर ब्लैक होल होने की स्थिति मालूम होती है। कभी कभी तो ब्लैक होल किसी दृश्य तारा मंडल या गैलेक्सी के पदार्थों को अपनी ओर खींचकर उसे निगलता हुआ दिखाई देता है और इस स्थिति में ब्लैक होल की स्पष्ट रूप से पुष्टि हो जाती है। वैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण के साथ दुनिया के सामने आने वाला पहला ब्लैक होल सिग्नस X1 है। इस ब्लैक होल की पुष्टि साल 1972 में की गई थी। वैज्ञानिक ब्लैक होल के कई रहस्य ढूंढ चुके हैं और आगे भी ऐसे ही रहस्यों के खुलासे करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि धरती पर ऐसी कौन सी रहस्यमय जगह है जहां से कोई भी विमान, जहाज अथवा जीव वापस नहीं आ पाया है।